हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्निंग विदाउट रूल्स के डेली रोज के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं और साथ लेकर आया हूं 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर एपिसोड की तरह यहां पर हम इसके लॉजिकल अप्रोच द्वारा मीनिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कैसे यूज करें उसके लिए मैं एक एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन का एपिसोड जिसमें कि 5 प्लस एक एडिशनल 6 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने रखे थे वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सिखाने में सफल रहा होगा। इस दौरान अगर आपको कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर मुझे सूचित करें, क्योंकि लर्निंग विदाउट रूल्स सिर्फ एक उद्देश्य लेकर चलता है कि अंततः कोई भी संदेह आपके मन में नहीं रहना चाहिए। मैं यथासंभव आपके हर संदेह को दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए हैं। चलिए देखा जाए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम आपको ठीक उसी तरीके से पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां दिखाएंगे, जिसमें ये आपके लिए रिव्यू करेंगे कि कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस पिछले दिन मैंने आपके लिए रखे थे, उसकी मीनिंग क्या है और उसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बंधु, यहाँ पर रिवीजन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप वोकैब, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, सिंगल एक वर्ड हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, फ्रेजल वर्ब हो, ये हर प्रकार के शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आपके सेंटेंसेस में, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान या फिर अंडरस्टैंडिंग में आपकी मदद करता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करें और रिवीजन करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लाए गए थे। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है अ रेड लेटर डे। आप अ रेड लेटर डे के लिए कह सकते हैं अ स्पेशल, हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट डे दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं August 15 इज अ रेड लेटर डे फॉर आवर नेशन। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है हैव द लास्ट लाफ। कह सकते हैं to ultimately achieve success after encountering adversity or doubt from others। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं after so many people dismissed him, he had the last laugh by moving to Bollywood। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है to smell a rat। to smell a rat कहने का जो अर्थ है वो है to believe that something dishonest, illegal or wrong has happened। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं when I saw the look they gave each other, I smelled a rat। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टर्न अ डीफ ईयर। इसका जो सेंस है वो हम कह सकते हैं रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माय बॉस टर्न्ड अ डीफ ईयर टू ऑल अपील्स। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं ऑनेस्ट और ट्रूथफुल और टू बी एक्टिंग और स्पीकिंग ऑनेस्टली। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं आई नो ही हैज लाइड टू यू बिफोर बट आई रियली थिंक ही इज ऑन द लेवल दिस टाइम। अब आज के सेशन का जो एक स्पेशल इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का जो सेंस है वो है टू डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन अ सिंगल पर्सन और प्लान ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं ही वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम हिज लॉसेस बिकॉज ही डिडंट पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। आइए अब हम यहाँ पर बारी बारी से आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद, और आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं मेक डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ। अब ये 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। याद रखने का तरीका, प्ले के साथ विद लगाएंगे और मेक के साथ ऑफ लगाएंगे। मतलब ये है कि डक्स एंड ड्रैग्स दोनों में कॉमन है, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद, या फिर आप इसे कहेंगे तो कहेंगे मेक डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ। दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है, सेम मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले देखिए इसके लॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं। तो डक्स एंड ड्रैग्स ये गेम है जो बचपन में आपने भी किया होगा, शायद हर लोग ऐसा करते हैं कि नदी पर वो पत्थर के चपटे टुकड़े या सीप से छपाका बनाना। छपाका बनाने का सेंस है कि हम ऐसे करके चपटे स्टोन्स को पानी के परतों पर ऐसे मारते हैं, वो जंप करता हुआ 2-3 जगहों पर चला जाता है और हम उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके बीच में अब इसको इसमें इस्तेमाल किया गया है। मुझे और मैं याद रखने के लिए आपको बस इतना ही कहता हूं कि जो हम उस पानी में स्टोन या फिर सीप का जो टुकड़ा फेंकते हैं वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो हम
आनंद के लिए या किसी और पर्पस के लिए किसी चीज को गंवाने के सेंस में जो है हम समझ सकते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद या फिर मेक डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ। इसको जब हम कह सकते हैं तो कह सकते हैं टू यूज रेकलेसली और वेस्ट। टू यूज रेकलेसली और वेस्ट मतलब यहां पर जो सेंस आ रहा है कि लापरवाही से इस्तेमाल करने या बर्बाद कर देने के अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद या फिर मेक डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ। ये दोनों का इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं he lost his job for playing ducks and dragons with the fund of corporation। He lost his job for playing ducks and dragons with the fund of corporation मतलब उसने अपनी जॉब कॉर्पोरेशन के फंड को लापरवाही से यूज करने की वजह से या के कारण खो दी। He lost his job for playing ducks and dragons with the fund of corporation। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है हरक्यूलियन टास्क। अब यहां पर देखिए कि हरक्यूलियन टास्क में ये जो हरक्यूलियन एक वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जो कि हरक्यूलिस वर्ड से लिया गया है। हरक्यूलिस क्या है तो ग्रीक हीरोज को हरक्यूलिस कहते हैं और हॉलीवुड में आपने इस पर शायद फिल्म भी देखी होगी। तो ये जो हरक्यूलिस था वो काफी शक्तिशाली था, रफ टफ और उसको हरा पाना काफी कठिन था। तो इससे बने हुए इस एडजेक्टिव को यहां पर लिया गया और हरक्यूलियन टास्क का जो सेंस है वो आप कह सकते हैं एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क मतलब यह है कि एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क या फिर कह सकते हैं एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग मतलब यह है कि काफी कठिन काम या फिर जिसे कर पाना असंभव हो उसके लिए हम हरक्यूलियन टास्क का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सी फेसेस द हरक्यूलियन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अप 4 चिल्ड्रन। सी फेसेस द हरक्यूलियन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अप 4 चिल्ड्रन। अब यहां पर देखिए ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है पालना पोषना। यहां पर है सी फेसेस द हरक्यूलियन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अप 4 चिल्ड्रन मतलब यह है कि 4 बच्चों के पालने का काम काफी कठिन काम है, एक हरक्यूलियन टास्क है और वो उसे फेस करती है। सी फेसेस द हरक्यूलियन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अप 4 चिल्ड्रन। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एट वंस विट्स एंड। अब यहां देखिए कि वंस को सबसे पहले मैं यहां पर डिफाइन कर दूं कि वंस की जगह पर आप एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव रख सकते हैं। इसे कई बार मैंने बताया कि वंस की जगह पर हिज हर माय देयर जैसा जरूरत होगा सेंटेंस में वैसा यूज करेंगे एट वंस विट्स एंड में। अब यहां पर विट्स जो है उसमें WIT अपॉस्ट्रोफी S और WITS एंड देन अपॉस्ट्रोफी सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अब यहां पर जो विट्स है वो उसका जो मतलब है विट का मतलब होता है समझ और विच एंड कहने का मतलब है जहां पर वो समझ समाप्त हो जाए। मैं यहां पर एक मीनिंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक मार्कर आपके पास लगा रहा हूं जिसको देख करके आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि आखिर बात क्या कह रहा है। तो इससे जो आ रहा है कि एट वंस विट्स एंड मतलब है कि ऐसी स्थिति जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं, अनॉयड हैं, वरिड हैं और आप ये सोचने में असक्षम हैं कि आखिरकार आगे क्या करना चाहिए। टू बी कंफ्यूज्ड, वरिड और अनॉयड दैट यू डोंट नो what to do next। To be confused, worried or annoyed that you don't know what to do next मतलब है to be confused मतलब है कंफ्यूज होना, worried चिंतित होना और चिड़चिड़ा होना, ये सोच पाने में असक्षम होना कि आगे क्या करना है। To be confused, worried or annoyed that you don't know what to do next मतलब है हैरान होना, स्तब्ध होने, अचंभित होने, कंफ्यूज होने की स्थिति में हम कहते हैं at once wits end। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं I am at my wits end, I don't know how to help him मतलब है कि मैं हैरान हूं, मैं स्तब्ध हूं, मैं सोच पाने में असक्षम हूं कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। I am at my wits end, I don't know how to help him। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू गेट द सैक। अब यहां पर देखिए SAC के सैक इसका मतलब होता है निकाल देना, बर्खास्त कर देना किसी भी टास्क से, किसी भी काम से। अब यहां पर अगर आप पूरे को मिला ले टू गेट द सैक इसका मतलब है कि किसी को वो प्राप्त हुआ, बर्खास्तगी मतलब उसको निकाल दिया गया। तो इसे टू गेट द सैक को जो कह सकते हैं टू बी फायर्ड फ्रॉम अ जॉब और अ टास्क। टू बी फायर्ड फ्रॉम अ जॉब और अ टास्क इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बर्खास्त करना, निकाल देना। हम इस सेंस में टू गेट द सैक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं मिस्टर शिवम गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। मिस्टर शिवम गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट मतलब है मिस्टर शिवम को जॉब से निकाल दिया गया या फिर किसी भी जगह से निकाल दिया गया हमेशा लेट आने के लिए। मिस्टर शिवम गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस अब यहां पर देखिए कि पेस का मतलब होता है रफ्तार और स्नेल का मतलब होता है घोंगा। घोंगे की रफ्तार काफी धीमी होती है तो ये बड़ा आसान है समझने के लिए। एट स्नेल्स पेस कहने का मतलब है एक्सट्रीमली स्लोली मतलब है काफी स्लो, बहुत धीरे धीरे। किसी भी चीज में, चलने में, डेवलपमेंट में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर धीमी गति को दर्शाना होगा
काफी स्लो प्रोसेस को दर्शाना होगा तो उसके लिए हम कह सकते हैं एट स्नेल्स पेस। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द रोड्स वेयर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रैवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 hours। द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रैवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 hours। मतलब है कि सड़क पूरी तरह से ट्रैफिक से भरा हुआ है और हम लोग घोंगे की चाल से या कछुए की चाल से 2 घंटे से चल रहे हैं। द रोड्स वर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वर ट्रैवलिंग एट अ स्नेल्स पेस फॉर 2 hours। अभी जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सामने रखे गए जो कि वैसे भी काफी आसान थे और ये आप अपने बोलचाल में ज्यादा फ्रेंडली होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एट अ स्नेल्स पेस बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। टू गेट द सैक इसको भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एट वंस, विच एंड मतलब जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं, अनॉयड हैं, उस जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस इस पर क्रिएट करिए और इसे जो है अपने दिमाग में, अपनी समझदारी में एडजस्ट करने की कोशिश करिए ताकि जब कभी भी इसका सामना हो आप उलझे नहीं और आसानी से इसके सेंस को समझ पाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक और बात, घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। अगले दिन इसी जगह से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग विद रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।